नमस्कार दोस्तों, दिशा राइज पे आपका स्वागत है। शैक्षिक नवाचार में आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है स्माइल और आरके एसएमबी के। जो स्माइल कार्यक्रम है वो राजस्थान सरकार ने कोरोना के दौर में शुरू किया था। बच्चे ने खूब स्माइल की क्योंकि वो प्रमोट होता गया और उसको घर से ही अध्ययन कराया जा रहा था। और बाद में राजस्थान सरकार ने अभी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम चालू किया है। तो इस कार्यक्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दोस्तों। जो सत्र 2022-23 जो अभी सत्र ऑनगोइंग है, इस सत्र में लगभग कक्षा 1 से 8वीं के अंतर्गत जो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है वो सारा आरकेएसएमबी के ऐप के अंतर्गत हो रहा है। यानी शिक्षकों को एक एप्लीकेशन जो है उसको ऑपरेट करना है और हर बार बच्चों को एक कुछ कार्य पुस्तिकाएं अलग से दी गई है जिससे कोरोना काल का लर्निंग लॉस वो बच्चा कम कर सके और उस वर्कबुक और कराए गए काम के आधार पे उसके आकलन किए जा रहे हैं। वो आकलन ओसीआर के माध्यम से पूरे ऑल राजस्थान में एक साथ परीक्षा होती है। उस परीक्षा को टीचर को उस एप्लीकेशन पे अपलोड करना होता है और उस अपलोड के आधार पे सारे राजस्थान के सभी बच्चों की उस एप्लीकेशन में वो जो कॉपीज ओसीआर जो हो चेक होती है और वो उसका आधार पे उनको मार्किंग मिलती है। इसमें राजस्थान सरकार ने इस उन कॉपीज को एक साथ चेक करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का और इस सत्र से संबंधित है जिस सत्र में आपकी परीक्षा होनी है। तो इसका मतलब आपको आरकेएसएमबी के संबंधित और जानकारी जहां से मिले आपको एकत्रित करनी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं स्माइल और आरकेएसएमबी के संबंधित प्रश्न। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है हमारा स्माइल कार्यक्रम से संबंधित असत्य है। दोस्तों स्माइल कार्यक्रम से संबंधित असत्य है। पहला ए ऑप्शन जो है वो ये है। स्माइल प्रथम जो है उस प्रथम चरण जो है वो 13 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ। तो ये कथन बिल्कुल ठीक लग रहा है। दूसरा स्माइल जो 2.0 है जो द्वितीय चरण है, आओ घर से सीखें, ये 2 नवंबर 2020 को हुआ, ठीक लग रहा है। तीसरा स्माइल 3.0 तृतीय चरण है, इसमें आओ घर से सीखें 2 है, 21 जून 2021 से ठीक लग रहा है। अगला स्माइल 3.0 है तृतीय चरण है, आओ घर में सीखे भी थर्ड है, 21 जून 2021। यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है। एक छोटी सी चीज इन प्रश्न को इन डेट्स को याद करने की मैं हर बार आपको ये कहता हूं, आप हर नवाचार पढ़ेंगे, आपको हिस्ट्री भी करनी है, आपको जियोग्राफी भी करनी है, आपको पॉलिटिकल भी करनी है, आपको आपका सब्जेक्ट भी करना है और जो करंट जीके है वो भी करना है। तो बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे आपके डाटा हो जाते हैं। तो डाटा को कैसे आपको इजी से इजी वे में उसको याद करना है, तो मैं रोज आपको एक ट्रिक बताया करता हूं। तो आज आपको ये जो स्माइल है ये स्माइल ध्यान रखनी है। तो एक छोटी सी ध्यान आप बात में रखें कि स्माइल कौन करती है, तो अंजू स्माइल करती है। स्माइल कौन करती है? अंजू स्माइल करती है। और वो अंजू जो है स्माइल करते करते 13 को 2 बार 20 से 21 बना देती है। वापस मैं बात अपने रिपीट कर रहा हूं, अंजू स्माइल करते हुए 13 को 2 बार 20 से 21 बना देती है। यानी इसमें आपको ये पूरा सवाल और लगभग अपना आज का जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है टॉपिक वो काफी सारा इसके अंदर आपको आएगा। वापस अपन बात करते हैं। ऐसे जो बात है यहां नाम में अंजू आपको नाम जरूर याद रखना है स्माइल के साथ। तो ए जो नाम है यानी स्माइल 1 जो है दोस्तों, स्माइल कितने 1, 2 और 3। तो स्माइल 1 जो है वो कौन से महीने में आया? तो अप्रैल के महीने में। नए से अपने को ध्यान में रखना है। स्माइल जो 2 है वो कौन से महीने में आया? तो नवंबर के महीने में, ठीक है। और जो स्माइल 3 है वो कौन से महीने में आया? तो जून के महीने में। तो पहला तो हो गया मंथ, इससे आपके 2 ऑप्शन हट जाएंगे हर बार। तो स्माइल 3 बार कार्यक्रम आया। पहला कार्यक्रम आया 13 अप्रैल को स्माइल 1, दूसरा स्माइल 2 2 नवंबर को और तीसरा वो है 21 जून को। अब हमने ये बात करी थी एक कि 2 बार जो है 20 को 21 से बनाती है। तो 2 बार यानी स्माइल 1 2020 में, स्माइल 2 2020 में और स्माइल 3 2021 में। बहुत सिंपल सी बात है। स्माइल 1 कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 13 अप्रैल 2020 को, 13 अप्रैल 2020 को। तो ये 13 अप्रैल 2020 इसलिए सही होगी बात। स्माइल 2 कब चालू हुआ? 2 नवंबर 2020 को। तो 2 नवंबर 2020 को।
तीसरा स्माइल 3 कब हुआ, तो 21 जून 2021 को। तो स्माइल 3 कब हुआ, 21 जून 2021। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि स्माइल के साथ में जो कार्यक्रम चलाया गया वो था आओ घर से सीखें, आओ घर से सीखें। जब स्माइल 1 चलाया गया था दोस्तों, तो उस समय बच्चों को घर से सिखाने की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई, तो केवल स्माइल 1 ही चालू हुआ, उसमें घर से सीखे नहीं था। जब स्माइल 2 कार्यक्रम चालू हुआ था, तब आओ घर से सीखें 1 चालू हुआ, या 1 नहीं लगाएं तो भी केवल आओ घर से सीखे कह सकते हैं। जब स्माइल 3 चालू हुआ, तो स्माइल 3 के साथ में ही बैक टू स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, बैक टू स्कूल और आओ घर से सीखें 2 ये चालू हुए। यानी यहां 3 सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं एक साथ। कौन कौन से सवाल, अगर आपके प्रश्न आए कि बैक टू स्कूल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, दूसरा आओ घर से सीखें, और आओ घर से सीखे कौन सा 2 कार्यक्रम, और तीसरा स्माइल जो 3 है कार्यक्रम, इन तीनों की दोस्तों एक ही डेट है। और वो डेट क्या है, अंजू स्माइल करते करते 2 बार 20 को 21 बनाती है, तो डेट बनेगी 21 जून 2021। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, स्माइल में आपको ये डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत किस दिन हुई थी। वापस मैंने आपको अभी कहा कि जो अपन ने एक ट्रिक बताई है उस पे एक बहुत बड़ा एरिया इस पोर्शन का इसका वो इस पे डिपेंड करता है। स्माइल कार्यक्रम हमने बात करी थी, स्माइल कौन कर रही है भाई, अंजू स्माइल कर रही है। अंजू किस महीने में शुरुआत करती है स्माइल करना, तो अप्रैल के महीने में। और किसको बनाती है वो 13 को 2 बार 20 से 21 बनाती है, यानी कौन सी तारीख आएगी 13 अप्रैल। किसको बनाती है 20 को 2 बार बनाती है, यानी स्माइल 1 भी 20 बार 20 में, और स्माइल 2 भी 20 में, और स्माइल 3 21 में। ये आपको छोटा सा डाटा याद रखना है, ये आप वीडियो देखते देखते मैं कंटेस्ट करा दूंगा आपको, बस आपको रिवाइज करना है। तो यहां पर केवल स्माइल की बात करी है, केवल स्माइल की बात करी है, और केवल स्माइल जो है वो 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को कंटेंट कितनी बजे प्राप्त होता था। उस समय एक स्लोगन चलता था हमारे स्कूल्स में, जो बच्चे हैं उनके हमने ग्रुप्स बना रखे थे, तो एक कंटेंट चलता था उसमें, हर सुबह 9 बजे स्कूल की घंटी बजे। तो यहां पर जो टाइम रखा गया था वो था प्रातः 9 बजे बच्चे तक कंटेंट पहुंचाना होता था ग्रुप्स के माध्यम से। जो टाइम है स्कूल का उसके अकॉर्डिंग ये 8 बजे भी रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल प्रोग्राम कितने चरणों में चला। अगर आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा या मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि ये स्माइल है, ये 1, 2 और 3 यानी 3 चरणों में चला। तो यहां पर ऑप्शन हमारा सही होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्नों को आपको वापस रिवाइज करना है केवल, और इन्हीं प्रश्नों को देखना है, आपका टॉपिक लगभग इसमें कवर हो जाएगा और बहुत सारी नई चीजें भी आपको मिलेगी। स्माइल प्रोग्राम का कंटेंट किस ग्रुप की सहायता से तैयार किया जाता था। ग्रुप का मतलब है कौन से, इसमें सहयोग किसका था। दोस्तों ध्यान रखना, ये RSCERT है, ये इसको प्रसारित करती थी ऑल ओवर द राजस्थान। और ये जो वेदांता ग्रुप है, ये वेदांता ग्रुप ये कंटेंट जो है वो पूरा तैयार करता था, और इसको RSCERT जो है वो पूरे राजस्थान में इसको प्रसारित करती थी। किसके माध्यम से, डीओस के माध्यम से। तो आगे आएगा अपने वेदांता ग्रुप, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल 2 कब शुरू हुआ। मैंने कहा था आपको पहले प्रश्न में जो मैंने समझाया या जो मैंने एक लाइन बताई उससे बहुत सारा डिपेंड करता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, स्माइल कौन करती है, अंजू। अप्रैल के महीने में पहली बार और नवंबर के महीने में दूसरी बार। कौन सा महीना, नवंबर का महीना। और किसको बनाती है, 13 को 2 से क्या बनाती है 20, 13 को 2 बार, 13 को 2 बार 20 से 21 बनाती है। ये तो बात है वर्ष की। 2 बार यानी 2 नवंबर
2 बार क्या आएगा 20 यानी 2 नवंबर 2020, 2 नवंबर 2020। स्माइल की बात है 2 की, 2 याद आ जाए तो वैसे भी याद रखना तारीख, 2 मतलब 2 यानी 2 मतलब 2, और अगर 3 आए तो 2 में +1 करना यानी 21, अच्छी तरह ध्यान रखना। अगर स्माइल 2 आए तो डेट क्या रहेगी 2, स्माइल 3 आए तो 2 में 1 जोड़ देना, 2 जून, फिर 2 में 1 जोड़ देना। आप कैसे भी चीजों को याद करें, सरलीकरण तरीके से उन्हें याद करें, याद ऐसा करें कि एग्जाम में जाके भ्रमित ना हो। भ्रमित होने के कारण हम माइनस में आ जाते हैं और जो प्रश्न सही होना चाहिए उसमें हम गलती करके बैठ जाते हैं। और दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा समस्या यही रहती है कि हम बहुत कम नंबरों नजदीक जाके रहते हैं, और मेरे स्टूडेंट तो एग्जाम तो फाइट करते हैं लेकिन बहुत सारे उस रेंज में भी रहते हैं हमेशा। तो आपको वो गलती नहीं हो अपनी। वापस बात करते हैं, स्माइल 2 कब शुरू हुआ, तो 2 नवंबर 2020 को, तो या 2 नवंबर 2020, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्माइल 3 का अन्य नाम था। अभी हमने बात की दोस्तों स्माइल 3 के अंदर, एक तो बात की स्माइल और एक बात की थी अपन ने आओ घर से सीखें। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल क्लियरली, गाइड में बच्चा कंफ्यूज होता है, कई बार गाइड वाले भी गलती करते हैं। जब स्माइल 1 था तो आओ घर से सीखे नहीं चालू हुआ, 2 था तो 1 चालू हुआ, स्माइल 3 के टाइम में 2 चालू हुआ। यहां पूछा है स्माइल 3 का अन्य नाम क्या था, स्माइल 3 का अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों स्माइल 3 का जो अन्य नाम है वो है आओ घर से सीखें 2, आओ घर से सीखें 2। बहुत सरल हो जाएगा अगर आपने ध्यान से सुना तो, और इसको आपको बहुत तेजी से रिवीजन भी अच्छा सा रिवीजन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक टू स्कूल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। अभी मैंने 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे आपको, स्माइल 3, आओ घर से सीखें, कौन सा 2, और बैक टू स्कूल। ये मैंने पहले प्रश्न के साथ में आपको रिवाइज कराया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे तीनों, और वो एक ही डेट को चालू हुए थे, और एक ही डेट को कब, तो 21 जून 2021। मैंने बात करी थी आपको, स्माइल कौन कर रही है, अंजू। नंबर 3 पे जून आता है, 3 है इसलिए 2+1, 2+1, तो 21 जून 2021 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपको याद करनी है तो इसी तरीके से याद कीजिए, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, मेरी गारंटी है, आप कभी नहीं भूलोगे इन डेट्स को। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, स्माइल कौन करती है, अंजू, है ना, तो जून का महीना है, और तीसरा नंबर है इसलिए 2+1 महीना जून का, 2+1, ये तीनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल 2 की मुख्य बात क्या थी। दोस्तों जब स्माइल प्रोग्राम चालू हुआ तो कंटेंट या जानकारी क्या देनी है बच्चों को, क्या क्या पढ़ाना, उसके लिए ग्रुप्स बना दिए थे। लेकिन जैसे जैसे स्माइल आगे बढ़ा तो क्लास ग्रुप्स बनने लग गई, तो क्लासों के बच्चों को ग्रुप्स जो हैं वो बनाए जाने लगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल 3 की शुरुआत किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। अभी हमने ये प्रश्न देख चुके हैं, ऐसा ही प्रश्न था, तो आओ घर से सीखें स्माइल 3 के साथ चालू हुआ। और अगर हम केवल आओ घर से सीखे की बात करें, आओ घर से सीखें, या 1 लगाएं या नहीं लगाएं, तो वह था स्माइल 2 के साथ में। स्माइल 2 के साथ में 1 है और 3 के साथ में 2 है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत ई कंटेंट शिक्षकों के ग्रुप में किसके द्वारा प्रेषित किया जाता था। यहां हम अब पहुंच गए हैं किसके पास, शिक्षक के पास। तो दोस्तों संयुक्त निदेशक जिसे ज्वाइंट डायरेक्टर कहते हैं, जेडी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसे सीबीओ कहते हैं, सीडीईओ, और मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी इसे सीबीईओ कहते हैं। ये मैनेजमेंट में आपको देखना है, ये शैक्षिक नवाचार में ही अपन ले सकते हैं इसको मैनेजमेंट। पहले जो पद थे वो बदल दिए हैं, और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईओ होता है पंचायत में। यहां पर अगर हम अगर ऑप्शन आ जाए तो यूसीईओ भी हो सकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है, पंचायत ग्राम पंचायत है, उसके लेवल पर शिक्षा का जो अधिकारी है वो है पीईओ। जो नगरीय में है, शहरों में संकुल बांटे हैं, कुछ स्कूलों को शहरी अंडर में दिया है, तो वह है यूसीईओ के अंतर्गत।
और ये दोनों जो हैं वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, ये दोनों सीबीओ के अंडर काम करते हैं। सीबीओ एक तरह से ब्लॉक मुख्यालय, ब्लॉक पे शिक्षा अधिकारी हो गया जो डीओ रैंक का होता है, और इससे ऊपर जो सीडीईओ है वो उपनिदेशक समकक्ष होता है, और ये सीडीओ है संभाग पे। जैसे हम बात करें 4 जिलों के ऊपर संभागीय आयुक्त होता है, वैसे शिक्षा में जेडी होता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पे सीडीईओ होता है। जैसे ही उपखंड पे उपखंड अधिकारी होता है प्रशासनिक पावर का, वैसे शिक्षा के पावर्स जो है वो सीबीओ के पास होते हैं। इसी तरह पंचायत के पावर्स पीईओ के पास होते हैं, और जो शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र को 2, 3, 5, 7, 10 उसके स्कूलों की संख्या के आधार पे यूसीओ में बांटा जाता है। ये शिक्षा का संगठन होता है। तो जो मेन शिक्षक के पास में कंटेंट भेज रहा है वो शिक्षक के पास कंटेंट भेजने वाला पीओ और यूसीओ होगा। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत ई कंटेंट हेतु सामग्री का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो RSCERT के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न पढ़ा पहले, उसके साथ में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। स्माइल 2 कार्यक्रम किसके तहत चलाया गया, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने जब कहा स्माइल 2 था तो आओ घर से सीखे था, जब स्माइल 3 हुआ तो आओ घर से सीखे 2 हुआ, तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, स्माइल 3 के तहत ई कंटेंट पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर कितने बजे अपलोड किया जाता था, तो ये 9 बजे अपलोड किया जाता था आओ घर से सीखे में। अगला प्रश्न, स्माइल 2 के प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के लिए होमवर्क का प्रावधान है। यहां अपने को प्रश्न को देखते हल करते समय एक सावधानी बरतनी होगी। यहां दोस्तों देखना कौन सी क्लास की बात कर रहा है, कक्षा 1 से 5 तक की। कक्षा 1 से 5 तक को हर सोमवार ये जो है अपलोड किया जाता था, होमवर्क दिया जाता। लेकिन अगर यहां प्रश्न आ जाता कक्षा 6 से 8 का, तो वहां पर 2 डेट बन जाती, कौन सी, सोमवार और बुधवार। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, स्माइल 2 प्रोग्राम के तहत 1 से 5 तक के लिए होमवर्क का प्रावधान प्रत्येक सोमवार को, 5वीं कक्षा 1 से 5 तक के लिए पूछा है, इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्माइल कार्यक्रम के तहत अध्यापक विद्यार्थी को सप्ताह में कितनी बार कॉल करके जानकारी लेंगे, तो वीक में हर बच्चे से आपको 2 बार टीचर्स को कॉल करना होता था, और 15 दिन में एक बार उसे शाला दर्पण पे उसको या स्माइल जो था उस पे अपडेट करना होता था। तो हर वीक में बच्चे के साथ 2 बार बातचीत करनी होती थी। जिस बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं है ना, उसके घर पे जाके टीचर को उसकी जानकारी लेनी थी। अगला प्रश्न, किस प्रोग्राम में व्हाट्सएप आधारित क्विज के माध्यम से बालक के सीखे गए ज्ञान का आकलन किया जाता था। यहां एक क्विज प्रतियोगिता स्माइल पे ही बच्चे को चालू हुई थी, जिसमें स्कूल की NIC ID डाल के बच्चा अपने मोबाइल पे ही कुछ क्विज आते थे और उससे सीखे गए जो चीजें हैं उसका आकलन करते थे। तो ये स्माइल 3 कार्यक्रम में ये क्विज जो है वो चालू हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्माइल कार्य का उद्देश्य क्या था। मैंने अभी शुरुआत में आपको एक बात बताई थी कि जब स्माइल कार्यक्रम चालू हुआ उस समय कोरोना जो काल था, उस कोरोना काल में बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो, तो कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना ठीक बात है। ऑनलाइन पाठ्य सामग्री विद्यार्थी को उपलब्ध करना यह भी ठीक बात है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे ये सवाल डाले जाते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बने थे बच्चों के स्कूल के, तो विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, ठीक बात। यानी सभी कथन यहां पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत ई कंटेंट कौन सी कक्षा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता था। सभी कक्षाओं के ग्रुप बने थे स्कूल में, 1 से 12 तक के बने थे। इसका मतलब 1 से 5 भी ठीक है, 1 से 8 भी ठीक है, 1 से 10, लेकिन 1 से 12 ऑप्शन अपने पास है, तो यहां 1 से 12 यहां ठीक होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण शिक्षण डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। 3 भाषाओं में ये संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और उर्दू भी है। अगर पूछ ले कितनी भाषा, तो सीधी 3 भाषा, कौन कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, यानी यहां सभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। स्माइल का पूरा नाम हम कब से स्माइल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है, सोशल मीडिया पे है। कौन से सोशल मीडिया पे, तो व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन भेजे जाते थे, तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्माइल कार्यक्रम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन देखते हैं। स्माइल कार्यक्रम में 9 बजे डिजिटल सामग्री प्रदान की जाती थी, ओके है, ठीक बात है, ये बात सही है।
अभिभावकों से सप्ताह में 2 बार कॉल करके प्रगति लेनी थी, ये भी बात ठीक है। स्माइल 3 में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए एक मिशन समर्थ कार्यक्रम चालू कराया गया। ये CWSN वाले बच्चों के लिए था, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। CWSN की फुल फॉर्म जो है कभी पूछी जा सकती है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ये अलग से कार्यक्रम है, बच्चों के लिए है। तो ये इसी स्माइल 3 के अंदर इसको मर्ज किया था, मिशन समर्थ। ठीक है, याद रखना, समर्थ किसको बनाना है? CWSN को, जो जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है या दिव्यांग बच्चे हैं। शिक्षण सामग्री का चयन जो है RSCERT द्वारा किया जाता है, यानी ये सभी कथन यहाँ पर सही है। AB, AD, ACB, यहाँ उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। RKSM BK का पूर्ण रूप है। अब हम अभी जो जिस सत्र, पूरा सत्र जिस पे डिपेंड कर रहा है उस पे आ चुके हैं। ये सत्र 2022-23 लगभग पूरा का पूरा इसका आकलन या इसमें जो बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान सरकार के कदम नहीं है, क्षेत्र शब्द नहीं है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वही, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम से संबंधित असत्य कौन सी बात है? तो कार्यक्रम के तहत 3 से 8 कक्षा के छात्रों का बेसलाइन आकलन मूल्यांकन कार्य किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने बात की कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR के माध्यम से कक्षा 3 से 8 का आकलन होगा। ठीक है, यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक चलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, 1 से 8 तक चलाया जाएगा। आकलन किसका होगा? 3 से 8 तक का ध्यान में रखना है। RKSM BK में आकलन जो किया जा रहा है वो 3 से 8 का किया जा रहा है, और कार्यक्रम कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक चलाया जा रहा है। 3 विषयों में चलाया जा रहा है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। यानी कौन सा विषय, अगर हम 1 से 5 की बात करें तो कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं है। कौन सा विषय शामिल नहीं है? पर्यावरण शामिल नहीं है। 6 से 8 में बात करें तो कौन सा शामिल नहीं है? संस्कृत भाषा शामिल नहीं है, विज्ञान शामिल नहीं है, और सामाजिक शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये शामिल नहीं है, ये भी कभी प्रश्न पूछ सकते हैं अपने को, तो ये भी ध्यान में रखें। केवल 3 विषय ध्यान रखने हैं, और कौन सी क्लास का? 3 से 8वीं का, और ध्यान रखना है पूरा अच्छी तरह से। अगला, यह कार्यक्रम 11 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुआ था। यहां गड़बड़ है। 11 दूनी 22 तो बच्चे याद रख लेंगे, बहुत सारे बच्चों को याद भी है कि 11 दूनी 22, शुभंक 11 का पहाड़ा। लेकिन दोस्तों जब सेशन स्टार्ट हुआ उसी समय घोषणा हो गई थी कि RKSM BK है ना कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो यहाँ जो सेशन के शुरुआती दौर में, यानी कौन से महीने में? जुलाई महीनों में। आपको पहली बार देखने में 4 ऑप्शन सही लग रहे होंगे, प्रश्न को बारीकी से आप पढ़े, जरूर पढ़े। तो यहां हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। 11 अगस्त 2022 से प्रारंभ नहीं हुआ, ये 11 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। RKSM BK से संबंधित असत्य कथन है। इस कार्यक्रम के ब्रिज रेमेडिएशन के चरण, इसमें 2 चरण हैं। पहला चरण 1 जुलाई से 2022 से सितंबर 2022, द्वितीय चरण में अक्टूबर से अप्रैल 2023। इन चरणों में अंतर क्या आया? कुछ बुक्स दी जो बेसिक पे आधारित है या दक्षता ज्ञान पे आधारित है, उन बुक्स को गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर थे कि आपको शुरुआत के 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, शुरुआत के 4 पीरियड तक केवल उन बुक्स का अध्ययन बच्चों को कराना है, उन बुक्स का अध्ययन कराना है। तो पहले चरण में कितने पीरियड? तो 4 कालांश, और बाद में जब कुछ बच्चे को दक्षता आ जाती है तो कितने कालांश? 2 कालांश। पहले में 4 कालांश और बाद वाले चरण में 2 कालांश बच्चे को केवल उन कार्य पुस्तिकाओं का अध्यापन कराना है और उनका आकलन करना है। तो ये बात ठीक है बिल्कुल। RKSM BK ऐप, जिसको शिक्षक ऐप कहते हैं, शिक्षक दिवस के दिन चालू हुआ था, यानी 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बात सही है ना, ये कथन सही है, अपना आंसर नहीं है अभी, है ना। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है, ये अपना आंसर नहीं है, ये कथन हमारा सही है ना। फिर प्रथम 3 माह तक प्रथम के 4, अभी हमने बात की प्रथम के 4 कालांश और बाद में 2 कालांश दक्षता आधारित अध्ययन के लिए कराया जाएगा। तो ये भी कथन बात ठीक है। फिर है 40% से कम अगर बच्चे के प्राप्तांक आते हैं तो उसे समूह 2 में रखा जाएगा, और 40% से अधिक प्राप्तांक आते हैं तो उसे समूह 1 में रखा जाएगा। ये कथन गलत है।
हमने बात की जो आकलन होता है, बच्चा यदि 60% प्राप्त करता है, 60% से ज्यादा प्राप्त करता है, तब तो वह उस कक्षा स्तर वाले में है, जिसे हमने नाम दिया समूह 1। और अगर 60% से कम प्राप्त हो रहा है बच्चे को, तो वह है समूह 2, यानी उसे पिछली क्लास का ही पढ़ाने की आवश्यकता है, या वो जो है कक्षा स्तर से निम्न है, कक्षा स्तर से निम्न है। एक बार ये नौकरी लग जाओ, आप ये सारी शब्दावली से वाकिफ हो जाओगे। एक बार आप सर्विस लग जाओ, रीट पास कर लो, आप इस शब्दावली से वाकिफ हो जाओगे। तो यहां पर हमारा असत्य कथन है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आरके संबिकी से संबंधित कार्य पुस्तिकाएं उनके नाम से संबंधित असुमिलित युग्म है। यानी मैंने बताया था आपको, कुछ बुक्स दी थी, तो प्रथम नाम की जो किताब थी कक्षा 1 में थी, बिल्कुल ठीक है। पल्लव नाम की जो किताब थी कक्षा 2 में थी, ये भी ठीक है। पहल जो थी वो कक्षा 3 में थी, ये भी ठीक है। लेकिन प्रखर कक्षा 4 में नहीं थी। प्रखर जो पुस्तक है वो चलाई गई थी कक्षा 8 के लिए। मैंने भी आपको बताया था, कुछ कार्य पुस्तिकाएं दी थी इसमें। तो कक्षा 8 के लिए कौन सी बुक चलाई थी? वो प्रखर चलाई थी। तो फिर 4 और 5 के लिए कौन सी चलाई थी? कक्षा 4 और 5 के लिए जो किताब चलाई थी उसका नाम रखा गया था प्रयास। ठीक है, प्रयास कक्षा 4 और 5। और इसी तरह 6 और 7 के लिए जो किताब चलाई थी वो चलाई थी प्रवाह। और 8 के लिए जो बुक चलाई थी उसका नाम था प्रखर। कक्षा 4 और 5 के लिए प्रयास, 6-7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए प्रखर। कक्षा 1 के लिए प्रथम, 2 के लिए पल्लव और 3 के लिए पहल। यानी यहां जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। प्रखर किसके लिए चलाई थी? कक्षा 8 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी आरकेएसएमबी से संबंधित है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, 11 जुलाई 2022, आपको डेट याद रखनी है। नवंबर में प्रथम आकलन इसका 3/11/2022 से हुआ। 2-3 दिन 5 दिन तक यह आकलन हुआ। 3 विषयों का, वो कौन कौन से विषय थे? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का आकलन हुआ। 3 आकलन हुए। किस तारीख से चालू किया गया? पहला आकलन 3 नवंबर को। बहुत सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा आकलन हाफ ईयरली के टाइम में चालू हुआ, 17 दिसंबर। हाफ ईयरली भी चलती रही और ये आकलन भी चलते रहे। कौन कौन सी क्लास के हुए? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन सभी विषयों के कक्षा 3 से 8 के आकलन हुए। किसके माध्यम से हुए? वापस अपन आकलन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए। ओसीआर के माध्यम से पूरे राजस्थान में एक साथ संपन्न कराया गया और शिक्षकों ने उसको अपलोड किया और राजस्थान सरकार ने एप्लीकेशन के माध्यम से उनको चेक किया और मार्कशीट भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आकलन के परिणाम गोपनीय रखे गए, साझा नहीं किए गए। साझा नहीं किए जाकर उपचारात्मक शिक्षण कराया गया। उपचारात्मक शिक्षण तो चल रहा है लेकिन गोपनीय नहीं रखे गए। यहां पर ये जो कथन है ये गलत है। गोपनीय रखने के स्थान पर उनको पेरेंट्स के साथ साझा किया गया। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, आरकेएसएमबी के तहत 2 बार पीटीएम हो चुकी है आयोजित, जिसमें बच्चों की जो उपलब्धि है उससे पेरेंट्स को अवगत कराया गया है। एक जो है पहली पीटीएम हुई थी वो हुई थी 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 2022 को। और दूसरी जो पीटीएम है वो अभी आयोजित हुई है, वो है 21 जनवरी 2023 को। यानी 2 पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई जिनमें बच्चों की क्या उपलब्धि थी वो साझा की गई। यानी यहां हमारा डी है कि गोपनीय रखे गए, नहीं, गोपनीय नहीं रखे गए। तो यहां पर हमारा डी है जो असत्य होगा। 2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग इस साल हो चुकी है, 2 बार आकलन अभी तक हो चुके हैं। अगले आकलन जैसे ही अपने परीक्षा के बाद होंगे तो हमारे लिए काम के नहीं है। आरकेएसएमबी के तहत 2 बार आकलन हो चुके हैं और 2 पीटीएम आयोजित हो चुकी है। पहला आकलन 3 नवंबर को हुआ, दूसरा आकलन 17/12/2022 को हुआ। पहले के परिणाम जो है वो साझा किए गए 3 दिसंबर को, दूसरे के जो परिणाम है वो पेरेंट्स को साझा किए गए 21 जनवरी को। दोस्तों, आरकेएसएमबी से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको और जो प्रश्न है लगभग हमने सारे कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़े और लगभग स्माइल और आरकेएसएमबी के एक बेसिक समझ आपके दिमाग में बने और आप बहुत जल्दी, अगर इस सत्र में आप ये रीट पास करते हैं तो आपको भी इन आरकेएसएमबी के एप्लीकेशन से और इस शब्दावली से बिल्कुल बेसिक समझ बनी रहेगी। तो आप हमेशा जुड़े रहिए और प्रश्न हमारे साथ देखते रहिए। इन प्रश्नों को इस तरह से हमने बनाया है टॉपिक को कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए और आपको अलग चीजें, नई चीजें मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।